नमस्कार। आप सभी का स्टडी विद अलका कंडवाल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल. Those who are new to the channel, I would like to give you all a brief introduction about the channel. I am Alka Kandwal. The channel is an educational channel wherein we talk about computer section. Computer section being a very important part of all the competitive exams these days. सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 30 मार्क्स का 25 मार्क्स का कंप्यूटर सेक्शन आ रहा है. And that too, the level is increasing day by day. The level of questions which is being asked is increasing day by day. To help you out in this particular section, a separate playlist has been dedicated wherein I discuss lots and lots of questions. और जो नए नए questions पूछे जाते हैं, रेगुलरली सेशंस अपडेट होते रहते हैं. उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस हैं एंड वी कीप ऑन अपडेटिंग. एंड जैसे एग्जाम पास में आने लगता है तो रिवीजन सेशंस भी होते हैं जहां पे हम लोग 50-60 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर सॉल्व करते हैं. एंड दूसरा है मैथमेटिक्स, अगेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ में जो 6 to 8 के 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होने वाला है. तो किस बात की देरी, तुरंत जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले. और जो तीसरा कैटेगरी है, जो ग्रेड 11 और 12 जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया है इलेक्टिव में, तो उनके लिए डेफिनेटली द चैनल इज फॉर यू ऑल. एंड ऑल्सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस इन केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS. तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में जो पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं. अलग से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक प्लेलिस्ट है. सो गो एंड एक्सप्लोर द चैनल एंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग मेक श्योर यू आर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं? ग्रेड 11 और जो 12th में, यू नो इन ग्रेड 12 यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. अभी आप लोगों को लग रहा होगा अभी तो 2 अप्रैल, बहुत टाइम है. टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा. टॉपिक का नोट्स वगैरह बनते रहने चाहिए. डोंट कीप इट for the last moment that we will be revising the concepts at the last moment. Your practical exams will be in the month of January. So for your viva also you have to be prepared. तो तुरंत सेशंस देख लीजिए. जो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है वो रिवीजन कैप्सूल है फ्रॉम ग्रेड 11. तो इसीलिए मैंने सारे जो टॉपिक्स हैं, लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, ये सारे के अलग अलग सेशंस बना दिए हैं. 10 to 15 minutes of time निकालिए and just check it out. Yes, so today we will be discussing about list manipulation in Python. So we have been talking about mutable type, immutable type. हम लोग ये बात करते आ रहे हैं. तो जो हम आज का जो टॉपिक है हमारा लिस्ट मैनिपुलेशन. तो जब हम लिस्ट के बारे में, पाइथन के बारे में बात करते हैं तो लिस्ट हमारा म्यूटेबल टाइप है. डू यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूटेबल टाइप, LSD. How will you remember? List, S is set, not string. Okay, list, set and dictionary, these three data types comes under the category of mutable type. Mutable मतलब कि हम लोग जब हमको चेंजेस करने हैं तो हम इसके कंटेंट को इजीली इन प्लेस चेंज कर सकते हैं. इट इज मॉडिफाइबल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द म्यूटेबल टाइप. द रेस्ट अदर डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग and then we talk about tuples, ये सारे immutable हैं. When we are talking about mutable, it is the list, set and dictionary, that is your mutable type. Moving ahead, let us see some MCQs on list first. Before we discuss the MCQs, let us have a look on the functions. बहुत important है functions कि कौन से functions किससे belong करते हैं. So let us see what are the functions which are available in list. Okay, so length है. In order to find the list, पहले हम discuss करते हैं list कैसे. Just wait, okay, hold on. Okay, list is denoted by which bracket? This, just hold. Okay, ऐसे जो बिग ब्रैकेट है उसके बीच में वैल्यूज होते हैं लिस्ट में. फॉर एग्जांपल आई से A, E, I. So this is a list containing 3 elements. So what will be the length of this list? 3. 3 एलिमेंट है. कितने एलिमेंट है? That is the length of the list. List
फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, लिस्ट ऐसे कर दूंगी। और अगर मुझे एक सीक्वेंस ऑफ लिस्ट बनाना है तो मैं लिस्ट फंक्शन यूज कर लूंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट है, ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई से 9 4 3 18, ठीक है, दिस इज अ लिस्ट एंड लिस्ट डॉट इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है और मैंने लिस्ट डॉट इंडेक्स 3 कर दी, तो इसका आउटपुट कितना आएगा? मतलब जो हमारा 3 है, जो थर्ड 3 आइटम है, वो कौन से इंडेक्स में है? तो ये इंडेक्स 0 है, सॉरी, दिस इज योर इंडेक्स 0, दिस इज 1 2 और 3, तो आंसर आ जाएगा 2। 3 कौन से इंडेक्स में है? सेकेंड इंडेक्स में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर 3 उस पर्टिकुलर लिस्ट में होता ही नहीं तो एक वैल्यू एरर आ जाता। Okay, if they ask the question that what does the index function return if the item is not found in the list, if the item is not found in the list, the value error will be there. Okay, list dot append, for example मेरा ये list है, अगर मुझको उसमें एक आइटम को ऐड करना है, only one element is to be added, for example 19, तो मैंने dot append 19 कर दिया, तो मेरे जो लिस्ट है उसमें वो न्यू एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अब अगर मुझको एक नहीं एक से ज्यादा एलिमेंट को ऐड करना है, अगर सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड करना है तो मैं अपेंड फंक्शन यूज करूंगी, मगर मुझे एक से ज्यादा फंक्शन को ऐड करना है तो एक से ज्यादा वैल्यूज को, एलिमेंट्स या वैल्यूज को ऐड करना है तो मैं एक्सटेंड यूज करूंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? फॉर एग्जाम्पल आई से L1 इज दिस AEI, ठीक है, और L2 इज DE DF, ठीक है, DF है। अब मुझे एक्सटेंड करना है तो मैं अगर लिख दूंगी L1 डॉट एक्सटेंड L2, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा? L1 और L2 एक एक्सटेंड हो जाएगा, हमारा AEIDF करके एक नया लिस्ट आ जाएगा। सो दैट इज योर एक्सटेंड फंक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंसर्ट फंक्शन, अब जैसे मैंने अपेंड फंक्शन के बारे में बात किया, एक्सटेंड फंक्शन के बारे में बात किया, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसको बैक ऑफ द लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। अगर मैं चाहती हूं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक पर्टिकुलर पोजीशन में ऐड हो, फॉर एग्जांपल ये मेरा लिस्ट है और मैं चाहती हूँ कि अभी तो सेकेंड पोजीशन में 3 है, मैं चाहती हूँ 4 ऐड हो जाए, तो मैं उस लिस्ट डॉट इंसर्ट, कौन से पोजीशन में आप ऐड करना चाहते हो? सेकेंड पोजीशन में, और क्या ऐड करना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल 9, तो अब मेरा लिस्ट क्या हो जाएगा? 9 4 9 3 18। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब मेरी सेकेंड पोजीशन, अब मैंने बता दी कि इस पोजीशन में इंसर्शन होना चाहिए, तो मैंने डॉट इंसर्ट फंक्शन कर दिया। डॉट पॉप लिस्ट डॉट पॉप इंडेक्स, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लिस्ट डॉट पॉप 0, मतलब वो 9 को हटा देगा। अगर मैंने बोला लिस्ट डॉट पॉप 2, तो वो 3 को हटा देगा। तो जैसे मतलब उस इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है उसको रिमूव करने का काम पॉप करता है। अब इस सारे जो फंक्शंस है उसका सिंटैक्स क्या है, कहाँ पे हम पोजीशन दे रहे हैं, कहाँ पे हम इंडेक्स दे रहे हैं, वो बहुत ध्यान से आपको याद करना पड़ेगा। लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू, अगर लिस्ट डॉट रिमूव 3 कर दिया तो वो जब मुझे वैल्यू को रिमूव करना है, ठीक है, अगर मुझे पोजीशन पता है तो मैं पॉप फंक्शन यूज कर लूंगी। अगर मुझे आइटम की वैल्यू जो मुझे हटानी है वो करना है तो मैं रिमूव कर लूंगी। लिस्ट डॉट क्लियर टू क्लियर द लिस्ट, लिस्ट दैट डॉट काउंट टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिस्ट डॉट रिवर्स, अगर मुझे लिस्ट को रिवर्स में रिवर्स चाहिए तो फिर मैं रिवर्स फंक्शन कर लूंगी, तो वो इन प्लेस होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नई लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। डॉट मैंने लिस्ट डॉट रिवर्स कर दिया तो वो रिवर्स कर देगा, उसी लिस्ट में वो मॉडिफाई कर रहा है वैल्यूज को। अब जो सॉर्टेड है, एक तो सॉर्ट फंक्शन है जो कि वहीं पे उस लिस्ट को सॉर्ट आउट कर देगा उधर ही, ठीक है, और एक फंक्शन है सॉर्टेड जो एक नया लिस्ट देगा। it will give us a new list that after sorting out the values, if you want to find the minimum value of a list तो min एक function होता है, if you want to find the maximum value in a list max is another function.
sum. To find the sum of the values of the list we will use the sum function. तो हर एक स्ट्रिंग में आपने देखा is alpha, is alnum, is digit, ये अलग अलग फंक्शंस थे. तो हमको ये होना जरूरी है कि कौन से पर्टिकुलर डेटा टाइप में कौन से फंक्शंस अलाउड हैं, हाउ विल वी यूज दोस फंक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. I hope it is clear to everyone. Now, list can contain the values of these types. These are MCQs. So yes, it can contain integers, floats, list, tuples, all of the above. So the answer is all of the above. It can contain all these values. Which of the following will create an empty list? तो ये तो create करेगा ही, L is equal to list, और ये भी आपका create कर सकता है एक empty list. It is within the square bracket, no? So that both are eligible. Which of the following will return the last element of a list? ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं एक लिस्ट है जिसमें, oh sorry, I'm really sorry, for example they are saying एक लिस्ट है, ठीक है, और उसमें फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है, इसका इंडेक्स हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है. तो वो लोग बोल रहे हैं कौन सा फंक्शन है जो कि लास्ट एलिमेंट को हम लोग मतलब लास्ट, अगर मुझे 5 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगी, L4 से डेफिनेटली. और आपको पता होगा बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 और -5. तो ऑब्वियसली L-1 करेंगे तभी भी हमारा लास्ट एलिमेंट आ रहा है. तो अगेन 2 आंसर्स आर करेक्ट, L4 एंड L-1, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. अब L12 है, एक लिस्ट है 1 2 एंड L मल्टीप्लाइड. ओके, मल्टीप्लाई मीन्स वी आर, मल्टीप्लाई से क्या होता है, रेप्लीकेट होता है. तो आंसर क्या होगा, L इंटू 2 का 1 2 1 2. सो दिस विल बी द आंसर 1 2 1 2. 2 बार आ जाएगा. अगर मैंने L इंटू 3 लिखा होता तो 1 2 1 2 1 2 आ जाता. यस, L1 की ये वैल्यू है, L2 की ये वैल्यू है, L1 प्लस L2 कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी 1 3 5 2 4 6. तो आंसर विल बी ऑप्शन बी. So this is the answer when we want to add the content of the list, right? We are not adding the values, understood? ऐसे मत कर देना कि बहुत सारे लोग सी ऑप्शन में क्लिक कर देंगे. तो ये प्लस क्या कर रहा है, दोनों के कंटेंट को साथ में ला रहा है, ऐसे नहीं कि हम लोग ऐड कर दें. ओके, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. गिवन अ लिस्ट, अगर एक लिस्ट दे रखी है, उसका मेंबर्स को क्या दे रखा है, 10 20 30 40 50 60 और 70. और उन्होंने, चलो हम पहले इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5 6. एंड व्हाट विल L14 रिटर्न, 1 4, मतलब 1 से लेकर 3 इतनी वैल्यू होंगी. 4 तो एक विल नॉट इंक्लूड, डू यू रिमेम्बर द रेंज थिंग, है ना. तो L1 L2 और L3 रिटर्न होगा. तो हमारा आउटपुट होगा 20 30 एंड 40. दैट विल बी द आंसर. इज इट क्लियर? Again, the same list they have given 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. And again, both the values are kept. Forward indexing wale bhi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और backward indexing wale bhi -1, -2, -3, -4, -5, -6 and -7. Is it fine? तो L2 से लेकर -2 बोल रहे हैं ना, तो हम -2 वाले को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे पहले वाले तक इंक्लूड करेंगे क्योंकि दोनों इंडेक्सिंग है. सो वी विल बी यूजिंग 30 40 एंड 50. सो अवर आंसर विल बी ये. आर यू अंडरस्टैंडिंग? -2 दिया है तो हमने दोनों इंडेक्सिंग लिखे. तो -2 यहां तक था, -2 से पहले वाला तो 30 40 50 आ जाएगा. फाइन. अब दोनों नेगेटिव दे रखे हैं तो 10 20 30 40 50 60 एंड 70. तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7. तो -4 से -1 तो हमारे इतने आएंगे. -1 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 40 50 एंड 60. सो आंसर विल बी दिस वन. इज इट फाइन? वेरी इजी पिजी, इजी पिजी लेमन स्क्वीजी. टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट नेम दी स्माइल्स करके एक है हमारा, ठीक है. तो इसको एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली स्माइल्स और -1, ये वाला है ना, -1 द लास्ट पोजीशन. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड? तो यहाँ पे रेंज 3 दिया है तो रेंज 3 का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2. मगर उन्होंने बोला है लिस्ट में कन्वर्ट करो, मतलब हमारा ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा और प्रिंट कर दो, तो ये है हमारा आंसर. यस, दैट इज द आंसर. What will be the output when we execute hello, and that is list hello? तो लिस्ट बना दो
तो ये आंसर आ जाएगा। लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होगा? H, E, L, L and O. That will be the answer. So that is the answer. Okay, so this is it for your session today. Thank you everyone. तो आप लोग रिवाइज करो, सारे फंक्शंस अच्छे से याद होने चाहिए। अब जल्दी टपल्स कंप्लीट करती हूँ और तब आप लोगों का क्लास 12th वालों का चैप्टर 1 and 2 इज डन विद दिस, बिकॉज ऑल द टॉपिक्स हैव बीन डिस्कस्ड इंडिविजुअली। ठीक है, फिर अब जल्दी से हम शुरू करते हैं सैम्पल पेपर। व्हाट डू यू से? आर यू रेडी फॉर इट? So let's hope that we meet again soon. Till then, like, share, and subscribe to the channel. And let's hope we meet again soon with lots of energy and lots of interesting concepts on the way ahead. So take care. Bye-bye, everyone. God bless you all. Bye-bye.